हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज विद आरजू। आज हम लोग एवरेज के बारे में जीरो लेवल से जानेंगे ताकि हमारा जो गणित का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। हम लोग सभी आराम आराम से मैथ के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और वो भी इजी वे में और ट्रिक्स के साथ। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5 का औसत क्या है। इससे पहले हमने संख्या पद्धति के क्रम में जब सम विषम संख्या को पढ़ाया था, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, उस क्रम में मैंने 1-2 बार उदाहरण के तौर पे ये 1, 2, 3, 4, 5 का औसत निकालना बताया था। ये औसत बहुत सारे मित्रों को अच्छे तरीके से आता होगा और कुछ लोग को लग रहा होगा बहुत ही इजी है, लेकिन हम लोग अभी ये जो औसत सीखेंगे ये हम लोग का जीरो लेवल से शुरू होगा। उन मित्रों को भी आसानी होगी जो थोड़े से मैथ में कमज़ोर हैं या नहीं समझ में आता है, उसको इस मेथड से, जिस मेथड से हम बताएंगे, 2-3 ट्रिक भी हम बताएंगे कि किस तरह से औसत को आराम से निकाला जाए, जल्दी में निकाला जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं किस औसत को हम लोग किस तरह से निकालेंगे। औसत निकालने के लिए सबसे पहले हम 3 विधि आप लोग को बताएंगे और ये ऐसी विधि है जो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप लोग मैथ को कितना भी क्रिटिकल मैथ क्यों ना हो, आप लोग आसानी से कम समय में बना लेंगे। अब हम पहली विधि देखते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम जितनी संख्या दी रहेगी उसको हम लोग प्लस कर लेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे हम लोग जितनी संख्या रहेगा उससे डिवाइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 संख्या, तो 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, देखते हैं कितना है। 2 और 1 3, 3 6, 4 10 और 5 15। 5 से 15 को काटे तो 3 बार में गया दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो गया औसत 3। अब हम दूसरी विधि देखेंगे। दूसरी विधि में हम क्या करते हैं, जैसे संख्या दी रहती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एक छोड़ते जाते हैं दाएं बाएं से, लास्ट और फर्स्ट। एक इधर छोड़े, फिर एक इधर छोड़ेंगे, फिर एक इधर छोड़ेंगे, फिर एक इधर छोड़ेंगे। हमारा बीच का संख्या बच गया 3, तो यही हमारा औसत हो गया। दूसरी विधि में हमने सीखा कि 1, 2, 3, 4, 5 संख्या दी हुई है तो एक इधर से छोड़े, एक इधर से छोड़े, एक इधर से छोड़े, एक इधर से छोड़े। जो बीच में संख्या बच जाती है वही हमारा औसत हो जाता है। ये 3 जो बचा यही हमारा औसत आंसर हो गया, औसत निकला। अब तीसरी विधि हम बताएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 संख्या दी हुई है दोस्तों, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या लेंगे और लास्ट संख्या। लेकिन कब लेंगे, जब 2 संख्याओं के बीच से, यहाँ लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें हम लोग पहले अंतर देखेंगे, कितना का अंतर, 1, इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है और इसमें भी 1 का अंतर, यानी समान अंतर। तीसरी विधि में हम देखते हैं कि जब समान अंतर हो तब हम फर्स्ट संख्या को लेते हैं और लास्ट संख्या को लेते हैं। औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। बाय कर देंगे 2 से। पहली संख्या हमारा 1 है और अंतिम संख्या हमारा 5 है। बाय करना है 2 से।
6/2 इक्वल टू 3, यानी हमारा औसत क्या आ गया 3। देखा दोस्तों आपने, ये जो लास्ट वाली विधि है ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है, और इस विधि के द्वारा हम बहुत ही आसानी से, जब बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या के लिए, जब छोटी संख्या दी रहेगी तो हम इसको जोड़ के निकाल सकते हैं, लेकिन जब यहीं पर 1 से 100 तक की संख्या दी रहेगी तो हम लोग उसको कितना जोड़ेंगे, एग्जाम में तो समय कम रहता है, तो हम लोग को जल्दी जल्दी सॉल्व करना रहता है, तो हम इस टिप्स को अपनाएंगे, लेकिन सिर्फ ध्यान रखेंगे कि इसमें जो संख्या के बीच अंतर समान हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी संख्या हो, लेकिन अंतर समान हो। यहाँ समान अंतर है, 1 है, 1 है, 1 है, हो सकता है यहाँ कभी 2 भी रह सकता है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली अंतर समान हो, तब हम उसको ये फार्मूला लगाएंगे। आप चाहे इसे फार्मूला कहें या फिर ट्रिक्स कहें, इसको हम लोग याद कर लेंगे, जो समझ के याद करें, इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें बहुत ही आसानी होगी। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्त, आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करके बताएंगे। हम लोग थर्ड रूल को हम लोग अपनाएंगे। क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को देख लेना है कि अंतर कितना का है, अंतर 1 का ही है, सब जगह हमारा अंतर 1 है, 1 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए ये फर्स्ट संख्या लेंगे और ये लास्ट वाला लेंगे, 1 + 7/2, यहाँ हमारा जगह 8, यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। ये आपके लिए, बेसिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या का भी औसत आप आराम से इजी वे में कम समय में निकाल लेंगे। टेट और C10 में क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होते हैं फ्रेंड्स, बहुत इजी होते हैं, और सिर्फ समय की बात होती है। जो जल्दी सॉल्व कर ले वही वहाँ का सिकंदर बन जाता है, वही जीतता है। क्वेश्चन इतना भी हार्ड नहीं होता है कि हम लोग उसे सॉल्व ना करें, लेकिन हाँ, कितना जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं उस समय सीमा के अंदर, ये हम लोग की काबिलियत पे डिपेंड करता है, हमारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप लोग डेली प्रैक्टिस करें, डेली क्वेश्चन को सॉल्व करें और हमारे साथ वीडियो में बने रहें। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए, वो हमारे वीडियो के कमेंट में जाकर कमेंट ज़रूर करें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक से 29 तक सभी संख्याओं का औसत। एक से 29 तक हमारी संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5, आगे तक 29। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, जो तीसरी विधि में हमने बताया था कि फर्स्ट संख्या को और लास्ट संख्या को हम लोग लेकर उसे 2 से भी डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 + 29/2,
29 + 1 = 30, 30/2 = 50। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हम बहुत ही धीरे धीरे और जीरो लेवल से चलेंगे और जीरो लेवल से हम लोग एकदम शिखर तक जाएंगे, लेकिन आराम आराम से, जल्दी नहीं है। जल्दी में बकाने का नहीं, हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसमें किसी भी तरह का शर्म की बात नहीं है, किसी भी तरह का हेजिटेशन की बात नहीं है कि हमें औसत सीख रहे हैं, जीरो लेवल से सीख रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति हर चीज़ में विद्वान हो। हमें जीरो लेवल से शुरू करके शिखर तक पहुंचना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मैं आप लोग को इतने सारे एग्जाम्पल दूंगी, इतना आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हम लोग उसे आराम से एग्जामिनेशन हॉल में बिना टेंशन के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के क्रम में हम लोग विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी हल करेंगे, लेकिन पहले हम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पर 1 से 100 तक प्राकृत संख्या का डिफिनेशन हमने बताया था दोस्तों कि ऐसी संख्या को कहेंगे जो गिनती की संख्या हो। यहाँ पर हम लोग को फंसना नहीं है कि प्राकृत संख्या क्या होती है, गिनती की संख्या ही प्राकृत संख्या होती है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो 1 से। तो हमारा देखिए कैसे बनेगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3, 4, 5 करके ये हमारा संख्या जाएगा 100 तक। अब हमारा प्रश्न कह रहा है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत बताएं। तो औसत बराबर हमारा हो जाएगा, पहली संख्या लेंगे और लास्ट वाली संख्या लेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1 + 100/2। अब जोड़े तो हम लोग का क्या हो गया, 101/2। अब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना में कटेगा, 2 पंचे, हमारा आंसर फ्रेंड्स इतना आया 50.5। सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अगर किसी को कहीं भी कोई दिक्कत हो समझने में तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि उसमें कुछ सुधार किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक से 30 तक सभी सम संख्याओं का औसत। यहाँ पर 1 से 30 तक सभी सम संख्या। यहाँ पे गौर कीजिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्त। यहाँ पे है 1 से 30 तक सभी सम संख्या। 1 से 30 तक सभी सम संख्या जब दिया रहेगा तो हम लोग पहले देखते हैं कि 1 से 5 तक में कितनी संख्या आती है, कहाँ तक जाता है। तो हमारा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10। यानी कि जब हम 5 संख्या ले रहे हैं तो ये लास्ट कहाँ तक जा रहा है, 10 तक। अगर हम फिर 10 संख्या लेंगे तो कहाँ तक जाएगा, 20 तक। और अगर हम फिर 30 संख्या तक लेंगे तो कहाँ तक जाएगा, वो हमारा कहाँ तक जाएगा, सोच कर बताइए। डबल हो जाएगा हमारा, 15, 15, 30। यानी 30 है तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, 60 तक जाएगी। डबल हो रहा है ना,
5 संख्या है तो 10 हो रहा है, 10 रहेगा तो 20 रहेगा, तो 30 है तो 60 तक जाएगा। दो आ जाएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। इस तरह से करते करते हमारी संख्या जाएगी, 30 का डबल कर देंगे तो 60। ये समझने के लिए था। ये हम लिख रहे हैं 1 से 30 तक सभी सम संख्या, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। 10 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 60 तक जाएगा, क्योंकि दुगनी होगी। ये 2 तो छोड़ के है ना, 2 है, 4 है, 6 है, तो इसलिए अगर 30 है तो वो कहाँ तक चली जाएगी? 60 तक। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले पहली संख्या लेंगे, फिर अंतिम संख्या लेंगे, उसके बाद 2 से इसको डिवाइड करेंगे। द्वितीय 6, दुए कम 2, यही हमारा आंसर है। यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? हम लोग फिर अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह औसत का 2-3 क्लास चलेगा, उसके बाद फिर हम लोग लाभ हानि में जाएंगे, प्रतिशत को पढ़ेंगे, लाभ हानि को पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारे सिलेबस में है। दो और 22 के बीच सभी विषम जब ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाए तो हमें घबराना नहीं है दोस्तों, और इसे भी हम लोग को जैसे मैंने पहले बताया है उसी टाइप से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन एसएससी 2015 में पूछा गया था। एसएससी 2015 के ये क्वेश्चन है दोस्तों। दो और 22 के बीच सभी विषम संख्या पूछा जा रहा है, तो हमारी विषम संख्या शुरू होगी 3, 5, 7, 9, इस तरह से करते करते कहाँ तक जाएगा? ये 22 है। 22 तो सम संख्या है, हमको विषम संख्या पूछ रहा है, यानी कि 21 तक ही हमको लेना होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, 2 से 22 के बीच सभी विषम संख्या पूछ रहा है, विषम संख्या, और ये हमारा सम संख्या है, तो हमें 21 तक ही लेना पड़ेगा। 22 तक जाएंगे तो सम हो जाएगा, 21 तक ही हमारा विषम संख्या है। इसलिए अब हम लोग औसत निकालेंगे तो ये पहली संख्या लेंगे और ये अंतिम संख्या लेंगे, तो 3 + 21 हो गया बटे 2, इसका कितना हो जाएगा? 21 और 3 24 और 2
2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका आंसर हो गया दोस्तों 12। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या है? ये क्वेश्चन एसएससी 2017 में पूछा गया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्रथम 29 सम संख्या, किस संख्या के बारे में पूछ रहा है? तो सम संख्या। तो हम पहले भी एक बार बता चुके हैं कि सम संख्या जो होती है शुरू वो 2 से होती है। 2, 4, 6, 8, 10, यानी 5 संख्या लिए हैं तो यहाँ पर 10 हो गया, डबल होते जा रहा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये 29 सम संख्या बोल रहा है, यानी कि वो कहाँ तक जाएगी? डबल हो जाएगी। 29 का हम लोग डबल कर देंगे। 2 9 18 के 8, 2 दूनी 4 5, यानी 58। ये संख्या हमारा 29 सम संख्या लास्ट में कहाँ तक जाएगी? 58 तक। कैसे ये 58 आया वो मैंने यहाँ पर क्लियर किया है कि ये सम संख्या है और 29 सम संख्या बोल रहा है। अगर आप लोग इस तरह से लिखते जाएंगे 8, 10, 12, 14, तो इस तरह से आप जाइएगा 29 तक, तो ये लास्ट संख्या आपका 58 आएगा। इसको हमने शॉर्टकट में बता दिया है कि सम संख्या बोल रहा है, 2 का डिफरेंस है, ये 5 में डबल हो रहा है, यानी दुगना होते जा रहा है। तो 29 का कितना हो जाएगा? 58। अब हम फिर से वही नियम दोहराएंगे, तीसरा वाला, क्योंकि सब में देखिए आप अंतर देखते जाइएगा, सेम होगा, है ना। 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर। जब डिफरेंसेस सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट वाली संख्या लेते हैं और लास्ट वाली संख्या लेते हैं। फर्स्ट में 2 है और लास्ट में 58 है। सिक्सटी बाई हम काट दिए तो ये हमारा 30 जो आया, ये हमारा आंसर। फ्रेंड समझ में आ रहा है? अगर कहीं भी कुछ समझने में दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है आपका, बहुत ही आसानी से समझने वाला है। इसे समझ गए तो औसत आपका आसानी से इजी वे में बन जाएगा, समय आपका बर्बाद नहीं होगा एग्ज़ाम सॉल्व में। सहायक अध्यापकों से जो तैयारी कर रहे हैं उसका भी क्लास चल रहा है। जो क्लास करना चाहते हैं, कल भी क्लास होगा चाइल्ड पेडागोगी का। आप लोग क्लास में शामिल हों और अपनी तैयारी को लगातार प्रैक्टिस में रखते रहें और पढ़ते रहें। अगर समय नहीं मिलता है तो इसी बहाने क्लास से जुड़कर समय निकालकर प्रैक्टिस करें। एक्स्ट्रा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग सभी जितने भी सहायक अध्यापक बने हैं सभी लोग स्कूल में समय देते हैं। तो जो भी समय मिलता है कहीं से भी, ये नहीं कि हमारे पास ही आप पढ़ें, हमारे ही चैनल पे पढ़ें, जहाँ भी समय मिलता हो वहाँ पे आप पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, अभ्यास लगातार ज़रूर करें। क्वेश्चन है 7 के प्रथम 7 संख्याओं
7 गुणजों का औसत बताएं। अब यहाँ पे गुणज बोल रहा है दोस्तों। गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज का मतलब होगा कि आप इसका पहाड़ा पढ़ दें। पहाड़ा हमने आपको बहुत ही आसान भाषा में बताया कि पहाड़ा, तो 7 का पहाड़ा कितना तक पढ़ने बोल रहा है? 7 तक। तो हम लोग इसको ऐसे पढ़ सकते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा लास्ट का 7 सती 49 होगा। अब हमको औसत निकालना है 7 के प्रथम 7 गुणज। प्रथम 7 गुणज बोल रहा है तो पहला गुणज तो हमारा यही 7 है, इसलिए हम लोग 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हमारा बोलता कि 7 के 2 गुणज के बाद तीसरे गुणज से, तब हम लोग अलग संख्या लेते हैं, लेकिन यहाँ प्रथम 7 गुणज बोल रहा है, इसलिए हम लोग 7 से शुरू किए हैं। और कहाँ तक गए हैं? 7 गुणज तक, यानी 7 सती 49। अब हमारी पहली संख्या 7 है और लास्ट 49 है। देखिए कितना इजी वे से बन गया। देखने से लग रहा था कि ये 7 गुणज है। क्या लिखा हुआ है? ये भी हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी 2018 का क्वेश्चन है। मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ दोस्तों जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना। ये पैटर्न है। आपका एग्जाम में 7 की जगह 8 दे सकता है, 9 दे सकता है, 10 दे सकता है, 12 दे सकता है, कुछ भी संख्या दे। लेकिन अगर हम लोग बेसिक जान गए, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, तो संख्या कोई भी हो हम उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन और है, इसी पे आधारित है। तीन के प्रथम 10 गुणज। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, आप लोग इसको बनाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक और 20 के बीच अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का औसत बताएं। अब ये अभाज्य संख्या क्या होती है, इसका भी डिफिनेशन हमने संख्या पद्धति के अंतर्गत बताया है कि अभाज्य संख्या हम किसको कहेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन दिया है 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्या। तो फिर से हम दोहरा देना चाहते हैं दोस्तों कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसके 2 ही गुणनखंड हो, केवल और केवल 2 गुणनखंड, उससे ज़्यादा नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि 1 से 20 तक ऐसी कितनी संख्या है जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 है, 13 है, 14, 15, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 18 नहीं, 19 होगा, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 होगा, 24, 25, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, फिर 29 होगा हमारा। कितना बोला है? 20 के बीच ही बोला है। हम आगे बढ़ रहे थे, सॉरी फ्रेंड्स। हमारा ये 19 तक जाएगा। अब देखिए क्या तीसरा ट्रिक्स इसमें लागू होगा? क्या अंतर सेम है?
देखिए 2 और 3 के बीच 1 है, 3 और 5 के बीच कितना हो जाएगा, 2 का अंतर होगा, 5 और 7 के बीच 2 का अंतर। अब यहाँ 7 और 11 के बीच 4 का अंतर, 11 और 13 के बीच 2 का अंतर। सेम अंतर नहीं है, अलग अलग अंतर है, इसलिए इसमें तीसरा ट्रिक्स हमारा बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अब इसको, ये ज़्यादा बड़ी संख्या है नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पहला वाला जो विधि था हमने अपनाया था, पहली विधि जो बताई है उसको हम लोग यहाँ पर लागू करेंगे। अब देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। हम लोग जोड़ेंगे इसको तो 2 3 5 5 7 17 13 17 19, टोटल हमारा हो जाएगा 77। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड कीजिए, 8 9 72 हो जाएगा, होगा ना, बच जाएगा हमारा 5, यानी कि यही हमारा आंसर। अगर पॉइंट में दिया रहेगा तो हम लोग इसको पॉइंट में भी आंसर में डिवाइड कर देंगे। आज के लिए यहीं तक दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन आराम से समझ में आए होंगे। जितनी भी मैंने विधियाँ बनाई हैं उसको बनाने में आप लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे, यूज़ करेंगे, और जहाँ भी समझ में नहीं आया होगा वहाँ पे हम लोग कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करेंगे, ताकि मैं उसमें फिर से उसको अच्छे से समझा सकूँ। अगले सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।